दोस्तों, आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि मेरी वेबसाइट हैप्पी टूर दर्शन में आप अपनी कार, अपनी गाड़ियों की एडिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे वेंडर बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इस वेबसाइट पर अयोध्या दर्शन, काशी दर्शन और प्रयाग दर्शन वगैरह के लिए अपनी गाड़ियों को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल इंटरफेस पे जाना है। सर्च इंजन पे जाने के बाद देखिए हैप्पी टूर दर्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको उसका वेबसाइट इस नाम से आपको दिखेगा, हैप्पी टूर दर्शन बेस्ट अयोध्या ट्रेवल एंड पिलग्रिम्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे पहले मैंने आपको होटल स्टे के लिए एक वीडियो बना के दिया था, सेम उसी तरीके का एक वीडियो ये भी है जहां पर आप अपनी कार, बाइक, ऑटो वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ बुक योर ट्रिप नाउ, और यहाँ पर देखिए दाहिने साइड में भी बुक योर ट्रिप नाउ, बुक योर होटल नाउ। तो चूंकि हमें ट्रिप ऐड करना है तो हम यहाँ बुक योर ट्रिप नाउ पर ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करने के बाद देखिए इस तरीके का कोई इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर पर आपको 3 लाइनें दिखेंगी, जिसमें आप देखिए वेंडर आबलिक कस्टमर लॉगिन दिया हुआ है। तो आपको वेंडर लॉगिन करना है, तब भी इसी को क्लिक करना है। कस्टमर लॉगिन बनाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आ गया ईमेल आईडी, पासवर्ड, लेकिन चूंकि आपको रजिस्टर करना है तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद यहाँ आपको नाम लिखना है। तो मान लीजिए सपोज दैट मैं कोई भी नाम लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट गौरव, गौरव नाम से मैं बनाता हूं। और एक ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है जो कि एक्सेप्ट हो जाए, गौरव 43 मान लीजिए gmail gm.com, इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ फोन नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने ये डाल दिया। पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कैपिटल G गौरव @1234 हैश। पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए भी डाल सकते हैं आप GAU रव @1234। इस तरह से आप करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आई एम ए कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम ए डीलर आपको क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन, आई एम ए डीलर कार ओनर। करने के बाद आप यहाँ रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जो है अब अपनी कार को ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए आप सीधे गौरव की डैशबोर्ड पे जाएंगे। वेंडर डैशबोर्ड देख लीजिए आप, ठीक है। ये वेंडर डैशबोर्ड आपका इस तरह से खुल जाएगा। देखिए 3 लाइनें लेफ्ट कॉर्नर पर लगी हुई हैं। तो जब इन 3 लाइनों पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको अगर कार ऐड करनी है तो आप कार पे जाएंगे, ठीक है। कार ऐड करने के बाद आप यहाँ क्रिएट पे दबाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद आप नाम, कार का नाम, सपोज दैट कार का नाम आपने डाल दिया मान लीजिए आपने अर्टिगा डाल दिया, अर्टिगा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप अपना रेंट डाल देंगे, पर आवर, पर डे, पर वीक, जो भी आप डालना चाहते हैं। मान लीजिए पर डे रेंटल आपका 2000 से 2500 जो भी आता है, आप दिन भर में आप अब आप देखिए यहाँ पर आपने चूंकि जो गाड़ी आपने लिखी थी वो इसमें अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है।
आप मान लीजिए आपने क्या लिखा है, आर्टिगा लिखा है, तो सुजुकी की गाड़ी है, तो सुजुकी का यहाँ पर तो नहीं है। अगर इसमें टोयोटा, चलिए मैं एक बार होंडा डाल देता हूँ, सपोज दैट, है ना, आर्टिगा, होंडा, हीरो, सुजुकी की है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। व्हीकल टाइप आप जाहिर सी बात है कि एसयूवी है कि जो भी है ना, मैं एक समझाने के लिए डाल दे रहा हूँ। ट्रांसमिशन आपका जो है वो ऑटोमेटिक है या ऑटो है, मतलब आपका गियर वगैरह। फ्यूल टाइप पेट्रोल है, डीजल है, या इलेक्ट्रिक है, जो भी है, या फिर आप जो है वो ग्रीन गैस है, कुछ भी है, आप लिख सकते हैं। अपने लाइसेंस प्लेट वगैरह डाल सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ ऐड करने के बाद आप सीधे जो है फिर यहाँ पर जाएंगे। आप सब देख लीजिएगा जो आपको भरना होगा, सेव कर लेंगे इसको, और इस तरह से आपकी गाड़ी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब क्या होगा कि चलिए आपने अगर सेव कर लिया इसको, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, अब लॉग आउट करने के बाद अब आपकी गाड़ी एक्चुअल में देखिए, गाड़ी को जब आपने ऐड किया, एक बार फिर से मैं आपका वेंडर लॉगिन करता हूँ। चलिए, गौरव के नाम से वेंडर लॉगिन था, यहाँ आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप देखिए इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखने लगा। ठीक है, यहाँ पर आपने गौरव पर ऐड किया, यहाँ वेंडर डैशबोर्ड पे गए। अब आपने देखा कि आपकी कार यहाँ चूंकि ऐड हो चुकी है, तो आप यहाँ कार पे गए। कार पे जाने के बाद अब कुछ भी आपको अगर इसमें एडिट करना हो तो एडिट ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको पिकअप एड्रेस और ड्रॉप एड्रेस जरूर डालना है। जैसे मान लीजिए आपने पिक किया किसी को अयोध्या एयरपोर्ट से, तो आप यहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट देखिए आ गया, और आपको ड्रॉप करना है उस आदमी को, मान लीजिए अयोध्या धाम, तो आपने अयोध्या धाम यहाँ कर दिया, और उसके बाद आपने इसको जो है वो सेव कर दिया। अभी आपकी गाड़ी यहाँ पर सारी चीज़ों के साथ सेव हो जाएगी। चलिए अब इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब सपोज दैट कोई कस्टमर यहाँ पर गाड़ी व्हीकल सर्च कर रहा है, तो फाइंड व्हीकल पे जाएगा, कस्टमर जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो जाना कहाँ चाहता है। ठीक है, तो जाना कहाँ चाहता है, उसके लिए उसे क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ अपना लॉगिन बनाया है, कस्टमर का साइन इन किया, तो साइन इन करने के बाद कस्टमर ने यहाँ पर सपोज दैट ये कस्टमर है और उन्होंने लॉगिन कर लिया। अच्छा, ये कस्टमर नहीं है, ये भी वेंडर है एक्चुअली, तो चलिए कोई बात नहीं। इसके लिए मैं फिर से आपको बुक योर ट्रिप नाउ पे जाता हूँ। कोई भी कस्टमर देखिए इस तरह से गाड़ियाँ दिखने लगी हैं, और गाड़ियां दिख रही हैं। और आप एक चीज कर सकते हैं, देखिए आपका ये अर्टिगा आया है, तो अर्टिगा एक्चुअली आपने कोई फोटो वगैरह ऐड नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बुक नाउ का बटन है, वो नाम वगैरह डाल करके है कस्टमर आपकी गाड़ी को बुक कर लेगा, और बुकिंग का पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी गाड़ी का ऐड कर सकते हैं वेंडर और कस्टमर लॉगिन के द्वारा। तो मित्रों, आप लोग इस वेबसाइट से ज़्यादा जुड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं हो सकें। दर्शन में कहीं की भी दर्शन की बुकिंग आप कर सकते हैं। बस आप क्या करें, अपना पिकअप और अपना रिटर्न एड्रेस आप डाल दीजिए, यानी ड्रॉप एड्रेस डाल दीजिएगा। ड्रॉप का मतलब पिक, रिटर्न एड्रेस, तो वो डालने के बाद अगर कोई कस्टमर अयोध्या धाम से बनारस जाना चाहता है, तो वो भी वो देख लेगा और उसको आप वो बुक कर लेगा। तो इस तरीके से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग करिए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।